हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल कीप लर्निंग पे। और आज का हमारा टॉपिक वही टेंस का रहेगा। हम टेंस में आगे बढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक कंप्लीट हो चुका था। आज जो हम वीडियो करेंगे, आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए। हम फ्यूचर का तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ध्यान से समझना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। ठीक है, इसकी पहचानने का, बनाने का कैसे क्या नियम है, चलिए हम समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये होता क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमसे ये कहता है कि भविष्य में कोई काम पूरा हो चुका है। ठीक है, परफेक्ट का मतलब हम जो भी प्रेजेंट परफेक्ट बनाए तो उसमें भी काम हमारा हो चुका था, पास्ट परफेक्ट बनाए तो उसमें भी काम हमारा हो चुका था। अब हम फ्यूचर परफेक्ट बना रहे तो इसमें भी काम हमारा हो चुका है। लेकिन अब ये बात हो रही है फ्यूचर की। फ्यूचर में कोई ऐसा काम जो मैंने मतलब मैं कंप्लीट कर चुकूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये पहचानना होगा, ये देखना होगा कि इसका पहचानने का नियम क्या होगा। कैसे मैं पहचानूंगा कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो चलिए मैं पहचानने का नियम आपको दिखाता हूं कि वो कौन सा मतलब पॉइंट होगा जिससे आप इसके फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर से हम हर टेंस की तरह इसका भी एक स्ट्रक्चर लिखते हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुकूंगा, चुकेगा, चुकेगी इत्यादि रहे। ठीक है, कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगी इत्यादि रहे वो सेंटेंस क्या कहलाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो पहचानने का नियम तो देख लिया कि जब किसी वर्ब में मतलब चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा का यूज हो जाए तो वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाएगा। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? पहचानने का नियम तो हमने देख लिया, अब हम इसको बनाने का नियम देखेंगे। बनाने के नियम में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम एक एग्जाम्पल रख लेते हैं। हिंदी सेंटेंस में एग्जाम्पल हम रखते हैं कि मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुकूंगा। मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुकूंगा। गृह कार्य का मतलब क्या हो गया? होमवर्क। ठीक है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कर चुकूंगा, करना हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, और अपना गृह कार्य हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसका बनाने का नियम क्या है? तो ये तो हमारा था एग्जाम्पल कि इस एग्जाम्पल के थ्रू देखो, इस एग्जाम्पल को अगर हम इस स्टेटमेंट से मिलाएं तो इसमें चुकूंगा, चुकेगा, चुकेगी की बात हो रहा है। देखो लास्ट में आ रहा है चुकूंगा, तो मुझे ये पता चल गया कि ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब इसको मैं बनाऊंगा कैसे? तो बनाने के लिए पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि शैल विल का यूज पूरे फ्यूचर टेंस के अंदर होगा, बट हर टेंस के अंदर, फ्यूचर में हर प्रकार के टेंस के अंदर शैल विल के साथ कुछ अलग यूज होगा। ठीक है, जैसे बात अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की करें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में खाली हमने शैल विल का यूज किया था। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में उसमें हमने शैल बी और विल बी का यूज किया था। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम बात इसकी करें, क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, अगर बात हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसमें देखो शैल विल का तो यूज हो ही रहा है, साथ में यहाँ पे हैव का यूज हो गया। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे सब्जेक्ट मांगा गया और सब्जेक्ट मेरा क्या है, सब्जेक्ट मेरा है आई, तो सब्जेक्ट के रूप में आई का यूज हो गया। अब हमें ये देखना है कि आई के साथ मैं शैल का यूज करूंगा या विल का यूज करूंगा। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आई है तो सिंगुलर नंबर, बट आई के साथ शैल का यूज होता है। ठीक है, तो आई शैल, सब्जेक्ट कंप्लीट, शैल कंप्लीट। अब यहां से बात होगी हैव की, तो आई शैल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें देखो वर्ब पहचानो कि वर्ब क्या है, तो करना, करना। ठीक है, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूंगा। पूरा करना का क्या, फिनिश्ड या फिर कंप्लीट भी कह सकते हो, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जा रहा है, तो कंप्लीट हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कंप्लीट। और कंप्लीट में मैं ईडी का यूज कर दूंगा तो ये बन जाएगा कंप्लीटेड, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई शैल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ये था इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और इसका एग्जाम्पल का हमने ट्रांसलेशन भी बना लिया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिए, इसमें समझने के लिए कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं कि इसमें कुछ डिटेल में हमें समझना है, हमें बस इस स्ट्रक्चर को याद रखना है और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें हिंदी ट्रांसलेशन में हर चीज की समझ होनी चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, मेरा वर्ब क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अगर इन तीनों चीज की समझ आ गई तो फिर एक भी सेंटेंस गलत नहीं बनेगा, सारे सेंटेंस बिल्कुल सही बनेंगे। ठीक है, तो देखिए ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। एक बार फिर से मैं रिपीट करवा दे रहा हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो पहचानने का नियम होगा वो होगा चुकूंगा, चुकेगा, चुकेगी। ये किसी भी क्रिया के यानी कि वर्ब के लास्ट में चुकूंगा, चुकेगी, चुकेगा ये सब लग जाए तो इससे आप समझ लो कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है, इसके बाद पहचान हो गई, तो पहचानने के बाद अब हमें बनाना भी आना चाहिए। तो बनाने के लिए मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज, फिर शैल विल का यूज, फिर हैव का यूज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर। इसका निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको हम एक कंप्लीट क्वेश्चन बना के देखते हैं। तो दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले मैं लिख दे रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल विल के बाद प्लस नॉट, फिर हम यूज करेंगे हैव का। ठीक है, हैव का और फिर हम लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, यानी कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस निगेटिव स्ट्रक्चर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर। चलिए, हमने स्ट्रक्चर तो लिख लिया, अब इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल रख रहा हूं और फिर उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल, हम इसके ऊपर एक एग्जांपल रखते हैं कि सूर्य
पश्चिम में नहीं अस्त हो चुका होगा। सेंटेंस क्या है हमारा कि सूर्य पश्चिम में नहीं अस्त हो चुका होगा। लास्ट में क्या आ रहा है, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या फिर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो ये सब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। मतलब कि देखो चुका, चुकी, चुका, चुकी, चुके, जब ये आ जाए तो ये समझ लो कि परफेक्ट का है। ठीक है, चुका, चुकी, चुके ये आ गया तो समझ लो परफेक्ट का है। अब हम ये पता करेंगे कि परफेक्ट में कौन सा है, पास्ट का है, फ्यूचर का है या फिर प्रेजेंट का है। तो चुका होगा, लास्ट में क्या, गा से मुझे पता चल गया कि ये फ्यूचर का है और चुका चुकी से मुझे पता चल गया कि ये परफेक्ट का है। तो अब इन दोनों को अगर कॉम्बिनेशन दोनों को मिला दे तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य बन गया। ठीक है, तो अब इसका अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करके देखें तो निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें चलना है। सबसे पहले हमसे सब्जेक्ट मांगा जा रहा है और सब्जेक्ट है हमारा सूर्य, यानी कि हम बात ऊपर वाले सूर्य की कर रहे हैं। तो जब बात ऊपर वाले सूर्य की हो तो हमेशा सन के साथ द का यूज किया जाता है। ठीक है, द सन। ठीक है, सूरज, सूर्य एक नाम दिया गया है और ये नाम जो है ये एक सिंगुलर नाम है। ठीक है, क्योंकि सूर्य एक ही है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे सूर्य हैं, सूर्य तो एक ही है, तो ये सिंगुलर नाउन होगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। ठीक है, तो द सन विल, इसके बाद देखो सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया। अब हम बात करेंगे नॉट की, तो हम यहां पे लगाएंगे नॉट। ठीक है, द सन विल नॉट, और इसके बाद हैव, तो हमने यूज किया हैव का। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, इसमें वर्ब क्या है, तो अस्त होना, ये हमारा वर्ब है। ठीक है, अस्त का मीनिंग क्या होता है, तो सेट, SET, और सेट का थर्ड फॉर्म सेटी होता है। तो द सन विल नॉट हैव सेट, कहां, पश्चिम में, तो इन द वेस्ट, कि द सन विल नॉट हैव सेट इन द वेस्ट। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर देख लिया कि पहले सब्जेक्ट का यूज किया गया, फिर शैल विल का किया गया, फिर नॉट का आया, फिर हैव आया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बना देंगे। सब्जेक्ट इसमें द सूर्य था तो सूर्य के लिए द सन का यूज किया। इसके बाद द सन, सन एक नाम था, सिंगुलर नाम था, इसलिए सिंगुलर नाम के पहले विल का, सिंगुलर नाम के बाद विल का यूज होता है, तो हमने यहाँ पे विल का यूज किया। फिर विल के बाद नॉट का यूज हो रहा था, हमने नॉट लगा दिया। फिर हैव का यूज हो रहा था, हैव लगा दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस अगर सेंटेंस में देखें तो हमारा वर्ब जो है, क्रिया जो है वो है अस्त होना, और अस्त होना का इंग्लिश मीनिंग होता है सेट, और सेट का थर्ड फॉर्म होता है सेट ही। सेट, 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 मतलब सेट का तीनों फॉर्म सेम होता है। ठीक है, तो द सन विल नॉट हैव सेट इन द वेस्ट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब हम बात करेंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि इंट्रोगेटिव आपके दो तरीके के पूछे जाएंगे, एक सिंपल इंट्रोगेटिव होगा, एक WH वाला इंट्रोगेटिव होगा। तो चलिए स्ट्रक्चर में हम WH को साथ में लेके चलते हैं। WH फैमिली सबसे पहले, इसके बाद हम शैल विल का यूज करेंगे, इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद यूज होगा हैव का, हैव के बाद हम यूज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि WH फैमिली हो गया, फिर शैल विल हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर हैव हो गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट में हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम एक बिना WH वाला सेंटेंस रखते हैं, फिर उसको बनाते हैं, और फिर एक WH वाला सेंटेंस रखेंगे, फिर हम उसको बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हम एक सेंटेंस रखते हैं कि क्या
मेरा भाई क्रिकेट खेल चुका होगा। क्या मेरा भाई क्रिकेट खेल चुका होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सेंटेंस एक बार देख लीजिए कि क्या मेरा भाई क्रिकेट खेल चुका होगा। चुका परफेक्ट, होगा फ्यूचर, तो ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, अब WH फैमिली तो इसमें है नहीं, तो WH फैमिली को हम साइड में रखते हैं फिलहाल के लिए। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या पहले आ रहा है, क्या पहले आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये सिंपल इंट्रोगेटिव का। सिंपल इंट्रोगेटिव कहने का मतलब कि इसमें एक ऐसा सेंटेंस हमसे पूछा जा रहा है कि सिर्फ हमें हाँ या ना में जवाब देना है, तो सिंपल इंट्रोगेटिव उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेरा भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो हम शैल विल का यूज करेंगे। तो मेरा भाई यानी कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पे कि माई ब्रदर, ये मेरा सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का ये मेरा सब्जेक्ट है। और माई ब्रदर एक रिलेशनशिप का नाम दिया हुआ है, एक रिलेशनशिप है जिसका नाम दिया हुआ है भाई यानी कि ब्रदर। और नाम कोई भी हो वो नाम ही होता है। और हम ये देख लेंगे कि ये जो मेरा नाम है ये सिंगुलर नाम दे रखा है या प्लूरल नाम दे रखा है। तो बात हो रही है सिर्फ एक भाई की, मेरा भाई। अगर प्लूरल होता तो यहां पे लिखा होता मतलब मेरे भाई लोग। ठीक है, भाई लोग होता तो प्लूरल नंबर हो जाता। सिर्फ भाई है तो सिंगुलर नंबर है। और सिंगुलर नाउन के, सिंगुलर नंबर के साथ जो सिंगुलर नेम होते हैं उनके साथ हम किनका यूज करते हैं, विल का। तो सबसे हम पहले लगा देंगे यहां पे विल, यानी कि विल माई ब्रदर का क्या क्या हो गया, शैल हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हम यूज करेंगे हैव का। तो यहां पे यूज कर दिया हैव कि विल माई ब्रदर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें वर्ब क्या है, खेलना। तो खेलना का थर्ड फॉर्म हो जाता है प्लेड, PLAYED, प्लेड। तो विल माई ब्रदर हैव प्लेड क्रिकेट, CRICKET। ठीक है, अब देखो इसी सेंटेंस को, ये था मेरा सिंपल इंट्रोगेटिव बन गया। अब इसी सेंटेंस को हम WH वाला बना लेते हैं। हम स्टार्टिंग से क्या को मिटा देते हैं, एक बार इन सेंटेंस को आप आराम से देख लेना। इसके बाद ये ट्रांसलेशन में मिटा रहा हूं और अब मैं लिख रहा हूं कि मेरा भाई क्रिकेट कहां खेल चुका होगा। यहां पे मैं यूज कर दे रहा हूं कहां का। ठीक है, कहां, यानी कि अब ये आ गया WH वाला मेंबर आ गया। कहां को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेयर। और वेयर का पहला लेटर होता है वो W से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वेयर WH फैमिली का एक मेंबर है। तो चूंकि इस सेंटेंस में WH फैमिली का एक मेंबर आ चुका है तो हम उस मेंबर को सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में रखेंगे। अब हम चलते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सबसे पहले WH फैमिली, तो सबसे पहले WH फैमिली हम लिख लेते हैं वेयर। ठीक है, WH फैमिली हमारा कंप्लीट। इसके बाद शैल विल। ठीक है, शैल विल का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सब्जेक्ट मेरा भाई है, अभी मैंने समझा दिया, भाई एक नाम है रिलेशनशिप का, और नाम के साथ, सिंगुलर नाम के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो विल माई ब्रदर, BROTHER। ठीक है, विल माई ब्रदर। वेयर विल माई ब्रदर हैव, इसके बाद हैव। ठीक है, प्लेट वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो प्लेट क्या खेल रहा है, क्रिकेट, CRICKET। और इसके बाद यहां पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क कि वेयर विल माई ब्रदर हैव प्लेड क्रिकेट। ये हमारा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दोनों इंट्रोगेटिव हमने समझ लिया, एक बिना WH का भी और एक WH के साथ भी। ठीक है, तो चलिए अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के तीनों टाइप के सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। अफर्मेटिव हमने कंप्लीट कर लिया, निगेटिव हमने कंप्लीट कर लिया, इंट्रोगेटिव हमने कंप्लीट कर लिया। इंट्रोगेटिव में दोनों कंडीशन मैंने समझा दिया। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में
एक टाइप के क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसमें दो एक्शन होते हैं, जैसा कि हमने पास्ट परफेक्ट को समझा था। जब पास्ट परफेक्ट हम समझ रहे थे तो उसमें भी मैंने एक सेंटेंस बताया था आपको कि जहां पे दो एक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो सेम कंडीशन इसमें भी एक बनता है, दो एक्शन वाला। चलिए मैं एक क्वेश्चन करके बता देता हूं और मैं ये भी बता देता हूं कि जो एक्शन पहले होगा उसको कहां पे रखना है, जो एक्शन बाद में होगा उसको कहां पे रखना है, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम इरेज करते हैं और फिर हम वो वाला सेंटेंस समझते हैं, दो एक्शन वाले। ठीक है, सबसे पहले मैं एक सेंटेंस रख लेता हूं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी होगी। ठीक है, सेंटेंस क्या है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी होगी। चलिए अब इसको बनाते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए, दो एक्शन हुआ, पहले ट्रेन खुल गई और उसके बाद में स्टेशन पहुंचा। तो जो एक्शन पहले हुआ है उस एक्शन को तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखेंगे, क्योंकि उसी एक्शन के साथ चुकी होगी का यूज हो रहा है। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ऐसा कुछ भी रहे तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। और वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहला रहा है तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी होगी। इसमें पहला एक्शन क्या हुआ कि पहुंचा तो मैं बाद में, पहले ट्रेन खुल गई, तो पहला एक्शन ट्रेन का खुलना हुआ। और जो एक्शन पहले हुआ उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही रखेंगे। तो देखिए, ट्रेन खुल चुकी होगी तो द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड। द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड। अभी हमने क्या समझा कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, फिर शैल विल का यूज किया, फिर हैव का यूज किया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड। हमारा कहां से बन गया, ट्रेन खुल चुकी होगी। अब हम यूज करेंगे पहले का, और पहले का मीनिंग क्या होता है, बिफोर। पहले का मीनिंग होता है बिफोर। तो द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड बिफोर। अब जो एक्शन बाद में हुआ उसको हम कहां पे रखेंगे, तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब भी दो एक्शन वाले आप सेंटेंस बनाइएगा तो जो एक्शन पहले हुआ उसको तो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही रखना है, जो एक्शन बाद में हुआ उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ले जाएंगे। कहां पे ले जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि जो एक्शन पहले हुआ उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखेंगे और जो एक्शन बाद में हुआ उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेरे स्टेशन पहुंचने मतलब कि अब इसका हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। तो सब्जेक्ट मेरे को हम क्या लिख सकते हैं, मेरे को हम आई लिख सकते हैं, तो यहां पे हो गया आई। ठीक है, और आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो पहुंचना का क्या होता है, रीच, REACH। तो आई रीच द स्टेशन। तो दोस्तों ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया कि द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है तो इसलिए रीच का हमने फर्स्ट फॉर्म लगाया और इसके बाद हो गया द ऑब्जेक्ट यानी कि द स्टेशन। ठीक है, तो ये
दूसरा टाइप का सेंटेंस था जिसमें दो एक्शन होते थे। जो एक्शन पहले हुआ उसको हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखा, जो एक्शन बाद में हुआ उसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा। ठीक है, तो आज का हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ और समझाने लायक नहीं है, बस इन्हीं तीनों चार को आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। बस यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब एक हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, तो इस लास्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो हमारी अगली वीडियो कल अपलोड होगी। ठीक है, उस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझने के बाद पूरे टेंस का हमारा वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पूरा टेंस हमारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम एक वीडियो इस पे और रखेंगे जिसपे शुरू से लेके लास्ट तक का पूरे टेंस का उस पे रिवीजन किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, हर चीजें क्लियर तरीके से समझ में आई होगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं पे आपका डाउट रह गया है या कोई कड़ी ऐसी जो आपको समझ में ना पाया हो अच्छे से, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें, मैं आपके डाउट को अगले वीडियो में जरूर कवर करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं अब कल अपनी अगली वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आप जितना ज्यादा हो सके हमारी वीडियो को आप शेयर करिए, ताकि लोगों को भी मदद मिले ये सारी चीजें इजी तरीके से समझने में। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।